आप लोग ठीक हैं? खैरियत है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज के लेक्चर में कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स पर ही बात करनी है और कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में से हमने एक टेक्निक को आज डिस्कस करना है। उस की डेफिनीशन को डिस्कस करते हैं, फिर उसके मेरिट्स डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं। एंड द कैपिटल बजटिंग टेक्निक इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू। आज हम लोगों ने नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करना है कि किस तरीके से हम लोग उस नेट प्रेजेंट वैल्यू की टेक्निक को यूज़ करके अपने जो इन्वेस्टमेंट हम करने जा रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट में हम पैसा लगाना चाह रहे हैं, किस तरह से हम लोग उसका जो है वो डिसीजन करेंगे। क्या हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमारे सामने दो तीन जो है वो प्रपोजल्स हैं, दो तीन जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें से हमें किस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए, कौन सी हमारे लिए बेटर जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। इस चीज़ का इंतखाब करने के लिए जो हमारी मॉडर्न कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं उनमें से पहली है नेट प्रेजेंट वैल्यू। इससे पहले जो लेक्चर मैंने आप लोगों को डिलीवर किया था वो था एक्चुअली ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग टेक्निक। उसमें हमने पे बैक पीरियड को डिस्कस किया था और आपको याद होगा कि पे बैक पीरियड के मेथड के तहत ही मैंने आपको डिस्काउंटेड और नॉन डिस्काउंटेड दोनों तरीक़ों से जो है वो पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना सिखाया था। और मैंने आपको ये बताया था कि पे बैक पीरियड जो है वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है वो एक्चुअली ये है कि हम नॉन डिस्काउंटेड जो हमारे कैश फ्लोज़ हैं उनको हम लेते हैं और हम देखते हैं उनकी मदद से कि कितने सालों में हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो वो एक्चुअली टाइम पीरियड जो है वो फाइंड कर लेते हैं हम लोग कि कितनी देर में हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन मैंने कहा था उसको मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए उसी मेथड को हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो को यूज़ करके अगर हम लोग पे बैक पीरियड फाइंड करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम लोगों ने अब जो है वो बाकायदा तौर पर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज़ को ही यूज़ करना है और कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। कॉन्सेप्ट ये है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू की डेफिनीशन क्या है? एक्चुअली नेट प्रेजेंट वैल्यू इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। हमने जो टोटल इनफ्लोज यानी जो हमारे नेट प्रॉफिट्स हमें फ्यूचर में आएंगे उन फ्यूचर वैल्यूज़ को हमने प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो आउटफ्लोज करने हैं, हमने जो इन्वेस्ट करना है उसकी भी हमने प्रेजेंट वैल्यू ले लेनी है और हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ इनफ्लो से कंपेयर करना है और इसी की बेस के ऊपर हमने डिसीजन करना है कि वेदर हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज ग्रेटर दैन हो प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ आउटफ्लोज से, जो हमने इन्वेस्ट किया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम है और जो हमें रिसीव हो रहा है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और दूसरा जो इसके उल्ट है वो ये है कि अगर हमारे आउटफ्लोज जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा है और इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कम है, मीन के जो आपके नेट प्रॉफिट्स हैं उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट आपको लॉस दे रहा है, इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इस जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है एक्चुअली ये आपके इस मेथड के कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। और मेरिट्स इसके बहुत सारे हैं और उन मेरिट्स में जो की मेरिट्स हैं उन पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। ये मेथड टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है उसको अंडर कंसीडरेशन लेके आता है। ये बाकायदा तौर पे इस चीज़ का डिफरेंस जो है उसको समझता है ये मेथड कि जो फ्यूचर में रिसीविंग्स होती हैं वो आज की अमाउंट्स से एक्चुअली कम वैल्यू रखती हैं, लिहाजा उनकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके उन फ्यूचर वैल्यूज़ की डिस्काउंटिंग करके फिर हमें कंपेयर करना चाहिए और फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि वेदर हमें इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। दूसरा इसका मेरिट ये है कि इसके अंदर आप लोग अपने तमाम जो कैश फ्लोज़ हैं उनको जो है वो लेते हैं, चाहे वो आपके कैश आउटफ्लोज़ हैं चाहे वो कैश इनफ्लोज़ हैं। और आपको याद होगा पे बैक पीरियड मेथड के अंदर आप लोग जहाँ पे आपका अकाउंटिंग पे बैक पीरियड पूरा हो गया, जहाँ पे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी होगी वहाँ पे पे बैक पीरियड आपने फाइंड किया और उससे अगले कैश फ्लोज़ को आपने छोड़ दिया।
लेकिन इसके अंदर आपको सारे कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज को आपने लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि ये बहुत बेहतरीन टेक्निक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के लिए। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं कि जब आपके पास 2 या 3 अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ऑप्शंस हैं या इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, तो उनमें से आप कोई एक लेना चाहते हो, और जब आप एक लोगे और उसके अगेंस्ट दूसरी आपको छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे में आपको जब कोई एक जो है वो प्रपोज़ल 2 में से लेनी हो या 3 में से लेनी हो, तो उस सूरत में आप कह सकते हो कि ये बेस्ट टेक्निक है कि जो आपकी सबसे ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू देगा, जो है वो कह लें प्रोजेक्ट, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे। फिर इसके बाद ये है कि ये एक बेस्ट मेथड है जो आपको बताता है कि वेदर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से शेयर होल्डर्स की वेल्थ में भी इजाफा होगा कि नहीं होगा, यानी उनकी नेट वर्थ ऑफ बिजनेस में भी इजाफा होगा कि नहीं होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बेहतरीन मेथड है। फिर उसके बाद कुछ इसके डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स में अगर बात करें तो इतने कोई सच मतलब बड़े डीमेरिट्स नहीं है, लेकिन बहरहाल ये छोटी छोटी खामियां हैं। वो क्या है कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, ये वाला मेथड। फिर इसके अंदर डिस्काउंट फैक्टर जो है उसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, वो चाहे आप कैलकुलेटर से निकालें, चाहे आप लोग टेबल से लें, या जिस तरह से भी आप उसको डिस्काउंट फैक्टर के बगैर जो है वो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो है, अगर प्रोजेक्ट की लाइफ जो है वो डिफरेंट हो, वो एक प्रोजेक्ट 3 साल का, एक 2 साल का, एक 7 साल का है, तो आप इन प्रोजेक्ट्स को अगर कंपेयर करना चाहते हो और इनमें से डिसीजन लेना चाहते हो कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, तो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू बेस्ट मेथड नहीं होगा उस सूरत में। तो जनाब, ये जो था आपका कॉन्सेप्ट था, इसके मेरिट्स थे और डीमेरिट्स थे नेट प्रेजेंट वैल्यू के। हमने इनको समझने की कोशिश की है। बहरहाल इसकी बेहतर समझ आपको आएगी अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी साथ जो है वो लें, कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो जो है वो लें और उस प्रैक्टिकल सिनेरियो की मदद से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करें। और तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ना न्यूमेरिकल जो है वो लेते हैं 1 या 2, और उसकी मदद से नेट प्रेजेंट वैल्यू को समझने की कोशिश करते हैं। फिर देखते हैं जो है वो किस तरह से हम लोगों ने ये डिसीजन करना होता है कि जी कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए प्रेफरेबल है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट ए एक ले रहा हूँ, प्रोजेक्ट ए। अब ये जो प्रोजेक्ट ए है, इसके ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी जो होगी, हम ये अज्यूम कर लेते हैं जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी 9000 की। ये ईयर्स हो गए 1, बल्कि 0, 1, 2, 3। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि जी हमारे पास 0 टाइम पे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद और 3 साल के बाद जो कैश फ्लोज़ हैं, उन कैश फ्लोज़ की पोजीशन क्या होगी। दूसरा कॉलम मैंने ये बना लिया कि जी हमारे पास जो है वो कैश फ्लोज़ किस तरतीब से आएंगे। इसमें सबसे पहले मैं वो जो 9000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसी को लिख रहा हूँ, दैट इज़ -9000। ये एक्चुअली आउटफ्लो है हमारा, कि ये हमारे पास से जो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा जा रहा था। अब इसके जो इनफ्लोज़ हैं हम वो अज्यूम कर लेते हैं जी, पहले साल हमें जो इनफ्लो आएगा वो 5000 का है, दूसरे साल 4000 का इनफ्लो होगा, और तीसरे साल के एंड पे जो है वो 3000 का जो है नेट प्रॉफिट या कैश इनफ्लो होगा। अब एक चीज़ हमें और चाहिए होती है, और वो बात पहले भी हो चुकी हुई है कि डिस्काउंट फैक्टर रिक्वायर्ड होता है हमें इसके लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए। तो हम यहाँ पर डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें मेरी जो है वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, तो अब मुझे ये देखना चाहिए कि आया मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये 15% पर नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके क्या मुझे जो है वो पॉजिटिव जो है इनफ्लो दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो इस मकसद के लिए मैंने क्या किया कि डिस्काउंट फैक्टर जो है सपोज जो है रखा एट द रेट ऑफ 15%। अब 15% के डिस्काउंट रेट के ऊपर मैं जो है वो डिस्काउंटिंग करूँगा इसकी।
तो पहले साल के लिए जो है वो तो ज़ाहिर है ये ज़ीरो टाइम के ऊपर तो कोई डिस्काउंट फैक्टर नहीं होता। इसके बाद है जी इसका आता है 0870.756 एंड 0.658। ये हमने प्रेजेंट वैल्यू के टेबल से देख लिया डिस्काउंट फैक्टर को जो है वो 15% को, या फिर हमने कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लिया, तो जिस तरह से आपको मुनासिब लगे। तो इसके बाद हम लोगों ने फाइंड कर ली इनकी प्रेजेंट वैल्यू। अब अगर हम लोग देखें तो ये 9000 तो एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज दिस इज़ एट ज़ीरो टाइम। एक्चुअली टुडे 9000 मीन 9000, लेकिन जो एक साल के बाद 5000 आपके पास आएंगे, अगर हम लोग ये एक टाइम लाइन बना लें कि ये ज़ीरो टाइम है, ये एक साल बाद, ये 2 साल बाद और ये 3 साल बाद, तो हमें इन सारी वैल्यूज़ को, ये जो 5000 है इसको भी, हमें इस 4000 को भी, हमें इस 3000 को भी एक्चुअली लेके आना है इस ज़ीरो टाइम के ऊपर। ये फ्यूचर वैल्यूज़ हैं, ये फ्यूचर वैल्यूज़ हैं, इनको हमने लेके आना है प्रेजेंट वैल्यूज़ के अंदर। तो प्रेजेंट वैल्यूज़ के अंदर इनको लेके आना है, यहाँ पे 1 साल की डिस्काउंटिंग है, इसकी 2 साल की डिस्काउंटिंग है, इसकी जो है वो 3 साल की डिस्काउंटिंग है। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पर जब हम इन अमाउंट्स को लेके आएंगे तो फिर कंपैरिजन बनता है प्रेजेंट वैल्यूज़ का। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 को, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही ये वाले दो जो कॉलम है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा 4350 आ जाएगा। पहले साल के जो 5000 फ्यूचर वैल्यू थी उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 4350 आएगी। इसकी 3050 और इसकी जो है वो 1974। अब अगर हम लोग देखें ये जो आउटफ्लो था और ये जो इनफ्लोज थे, इनको टोटल करके, बेशक इन तीन को टोटल करके इसके साथ डिफरेंस ले लें इसका, तो इसका डिफरेंस लेके हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है 375 पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जी कैश इनफ्लोज जो हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन है कैश आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू से, ये इसका मतलब है। इट मीन्स कि अगर यही हमारे पास एक प्रपोज़ल हो तो ये प्रपोज़ल हमारे पास ऐसा प्रपोज़ल है जो एक्सेप्टेबल है। इसके अंदर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमें ये बता रही है कि इनफ्लोज जो हैं वो प्रेजेंट वैल्यू पर कन्वर्ट करके भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं, या वो आपको उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। जो आप 15% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चाह रहे हैं उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। अब एक और प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, बहरहाल फिर भी 2 प्रोजेक्ट्स जब आ जाए सामने तो फिर किस तरह से डिसीजन करना होता है, और फिर ये है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो हम लोग एक और प्रोजेक्ट लेते हैं जी, सपोज़ प्रोजेक्ट बी हमने जो है वो लिया, और उसके लिए भी जो है वो सेम टाइम पीरियड हम लिख लेते हैं, ईयर्स 0, 1, 2 एंड 3। फिर इसके बाद है जी हमारे पास कैश इनफ्लोज। अब कैश इनफ्लोज जो हैं उनकी अगर बात करें तो यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं जी 12000 जो है वो आउटफ्लो होगा स्टार्ट पे, और उसके बाद 5000, 5000 एंड 8000 के 3 इनफ्लोज होंगे। इसके बाद हम इसको भी कह रहे हैं जी एट 15% जो है वो डिस्काउंट फैक्टर पे हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो ज़ाहिर है यहाँ पर भी वही जो है वो फैक्टर्स हम लिख लेते हैं 0.870, 0.756 एंड 0.652, ये हमने लिख लिए। अब नेक्स्ट कॉलम हम बना रहे हैं इनको मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू कॉलम।
अब प्रेजेंट वैल्यू जो है वो, सॉरी जी, यहाँ पर जो था इसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू के लिए बल्कि नहीं था लिखना, यहाँ पर आना था 0.870 आफ्टर 1 ईयर जो अमाउंट है उसके लिए, और इसके लिए है 0.756 और इसके लिए है 0.658। ये है, इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी टुडेज़ वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आ जाएगा आंसर 43, 50, 37, 80 और फिर उसके बाद है 52, 64, यानी ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया। इसका अगर हम लोग डिफरेंस लेते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ का कह लें और ये नेगेटिव वैल्यू का, तो इसके डिफरेंस से जो आंसर आता है वो 1394 है। दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव आंसर। अब इसकी बेस पे भी हम कह सकते हैं कि जी हमारी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज थी वो ग्रेटर दैन थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट फ्लोज से। अब इन दो प्रोजेक्ट्स में से हमें प्रेफर किसको करना है, ये जो क्राइटेरिया है क्या आपको कहता है। अब दोनों की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ज़्यादा है, यहाँ जो कैश इनफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, यानी यहाँ पे 375 पॉजिटिव है बट यहाँ पे 1394 है। थोड़ा सा ये भी डिफरेंस है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ 9000 की थी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 12000 की है, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों के लिए यहाँ पर जो सिंपल तरीन बात है वो यही है कि जिसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ज़्यादा आएगी, हम उसको ही प्रेफर करेंगे। तो डिसीजन ये किया हमने प्रोजेक्ट बी इज़ प्रेफरेबल। तो ये जनाब हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू से रिलेटेड सारा जो था वो लेक्चर था, जिसके अंदर पहले पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों के साथ जो है वो उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया और उसके बाद जो है वो दो न्यूमेरिकल्स लिए या दो प्रपोजल्स लिए और उनकी कैलकुलेशन करके ये बताया आप लोगों को कि इसमें से बेटर जो है वो प्रपोजल कौन सा है या किसके अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाकी थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।